हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से हाउ आर एसोसिएटेड colloids डिफरेंट फ्रॉम मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर colloids। तो हमें ये बताना है कि एसोसिएटेड colloids जो है वो मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर से किस तरह से डिफरेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट इज इन colloidal solution dispersed phase is dispersed in dispersion medium। जो जनरली कम अमाउंट में होता है उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। नाउ on the basis of dispersed phase colloids are of three types। तीन तरह के हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट मल्टी मॉलिक्यूलर colloids। तो मल्टी मॉलिक्यूलर colloids क्या होते हैं? when large number of पार्टिकल लिख लेते हैं, साइज लेस देन 1 नैनोमीटर of a substance combined together in dispersion medium to form aggregated molecules whose size is between 1 to 1000 nanometer is called multi-molecular colloids। तो हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। इन पार्टिकल्स को जब हम किसी डिस्पर्शन मीडियम में डालते हैं, जैसे कि हमने वाटर में डाल दिया, तो ये पार्टिकल आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल्स बना लेते हैं जिनका साइज की 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इस तरह से जो कोलॉइड बनता है एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल से, उनको हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोलते हैं।
इसके हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि गोल्ड सोल हो गया, सल्फर सोल हो गया। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड में पार्टिकल्स के बीच में एग्रीगेशन होता है। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स के बारे में, तो मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स क्या होते हैं? व्हेन मैक्रोमोलिक्यूल्स whose size is between 1 to 1000 nanometers is taken in dispersion medium the resulting colloidal solution is called मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड। जब हमारे पास कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसका साइज ऑलरेडी 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, उनको जब हम डिस्पर्शन मीडियम में डालते हैं तो उस समय जब हमारे पास कॉलोइड बनता है उसको हम मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, देन स्टार्च, गम, एक्सेट्रा। तो इनके जो कॉलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स होते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास थर्ड होता है एसोसिएटेड कॉलोइड्स। तो एसोसिएटेड कॉलोइड्स क्या होते हैं? द पार्टिकल्स which behave as normal electrolyte at low concentration when taken at high concentration, they associate together to form particle of colloidal range. Such colloids are called associated colloids. तो ऐसे कोलोइड्स को हम एसोसिएटेड कोलोइड्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है इसका मिसल। हमारे पास जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं, सोप मॉलिक्यूल्स नॉर्मली तो क्या होता है कि हमारे पास है, जैसे कि C70, H35, COO-। तो ये जो COO- वाला पार्ट है इसको पोलर बोलते हैं, और ये जो कार्बन वाला पार्ट है इसको नॉन पोलर कहते हैं।
तो इस तरह से हम एक सॉफ्ट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज पोलर पार्ट, दिस इज नॉन पोलर। तो नॉर्मल जब लो कंसंट्रेशन पे ये होते हैं तब तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे जब हम इनको किसी डिस्पर्शन मीडियम में लेते हैं तो हाई कंसंट्रेशन पे ये सोप के मॉलिक्यूल साथ में एसोसिएट होकर एक इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको कि हम मिसल बोलते हैं। तो ये जो मिसल होती है, इस मिसल का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इस तरह से एसोसिएटेड कोलॉइड हमारे पास फॉर्म होते हैं। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स में पार्टिकल का एसोसिएशन होता है। पार्टिकल का साइज पहले 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेकिन एसोसिएशन होकर वो कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं। तो इस तरह से कोलॉइड एसोसिएटेड कोलॉइड बनते हैं। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड में ऑलरेडी पार्टिकल का साइज 1 to 1000 के बीच में होता है। उसको जब हम डिस्पर्शन मीडियम में लेते हैं तो वो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड बन गया। और मल्टी मॉलिक्यूलर में पहले पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, लेकिन फिर डिस्पर्शन मीडियम में वो पार्टिकल्स एग्रीगेट होते हैं और एग्रीगेट होने के बाद वो कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स बनाते हैं। और इस तरह से जो कोलॉइड बनता है उसको हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोलते हैं। So this is the final explanation. Hope you understood it well. Best of luck.